हेलो गाइस। सो आज आपको गोल्ड में सबसे परफेक्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो 99% एक्यूरेसी के साथ आपको मिलने वाली है। सो पेशेंस रखिए। बस छोटा सा होगा आपका ट्यूटोरियल, लाइक 20 मिनट्स आपको टाइमिंग देनी है। और प्रॉपर मैं आपको विद प्लानिंग बताऊंगा, एजुकेशन के साथ किस तरीके से मैं अप्लाई करना है, कैसी सारी चीज़ें होगी। अभी तक हमने कितने भी लॉसेस किए हैं, सो डोंट वरी। ठीक है, बस आपको उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। सो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। ये मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आ गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टाइमिंग कितने का रखना है, 5 मिनट्स। ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इंडिकेटर सेक्शंस पे जाओगे आप, और वहां पे आपको सर्च करना जीरो लैग। जीरो लैग जैसे ही आप डालोगे, ये देखो टॉप आ गया, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लेना उसका भी। जीरो लैग एम ए ट्रेंड लेवल्स, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे इंडिकेटर ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया होगा आपके चार्ट के ऊपर। अब देखो हमें क्या करना है। इसकी सेटिंग्स पे जाके एक चीज आपको करनी है। ये इनपुट स्टाइल, स्टाइल के ऊपर जाके बॉक्सेस है ना, ये जो बॉक्सेस आपको दिख रही है, बॉक्सेस को आप अनटिक कर दो। बाकी ये लेवल सही है वाले, इसको भी अनटिक कर लेना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये दो अनटिक करके छोड़ देना, और कुछ भी नहीं। अब चलते हैं हमारी स्ट्रेटेजी के ऊपर कि कैसे हमारे मैक्सिमम टू मैक्सिमम टीपी हिट हो, टारगेट हो कहीं किसी। मैं ये नहीं बोला कि एक दिन पहले, 2 दिन पहले, कहीं भी किसी भी चार्ट पे आप लेके चले जाओ। ठीक है, किसी भी चार्ट पे लेके चले जाओ। चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आगे वाले क्या है ना, मेरा ऑलरेडी सारा कुछ किया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये नया दिन है, बिल्कुल फ्रेश है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना है ना, पहले ध्यान रखना टाइमिंग 5 मिनट्स होनी चाहिए। और ये स्ट्रेटजी काम कहाँ नहीं करेगी वो चीज भी आप पहले लिख लो। जब मार्केट रेंज बाउंड होता है ना, रेंज बाउंड में आपको मेरे इसी चैनल पे एक वीडियो मिलेगी। बॉक्स स्ट्रेटजी सबसे बेहतरीन काम करती है। मतलब जहां पे ये काम नहीं कर रही ना, तुरंत आपको वो काम आ जाएगी। तो दोनों चीज एक साथ सिखाऊंगा आज, ठीक है। सो चलते। अब आपको एक चीज और करनी है। पहले ध्यान रखना है, जैसे कोई भी कैंडल, जरूर नहीं है कि क्रॉस ओवर हो, कुछ भी हो, कैंडल का जैसे ही होता है ना, ये दोनों इंडिकेटर की क्रॉस करना चाहिए हमारी कैंडल। फर्स्ट रूल लिख दो। कैंडल हमारी क्रॉस करनी चाहिए कहाँ से, इंडिकेटर से क्रॉस करनी चाहिए। समझ आ गया। चलो, जैसे ही क्रॉस करेगी वहां हमें अप्लाई करना है। अब हमें अप्लाई क्या करना है, जैसे यहाँ से हमारी दिन की स्टार्टिंग हुई, कोई क्रॉसिंग नहीं, अभी तक क्रॉसिंग नहीं, यहाँ पे भी क्रॉसिंग नहीं है। ठीक है, ये वाली ऊपर जाके क्रॉसिंग है, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना क्योंकि इसके अंदर है। अब ये डायरेक्ट क्रॉस हुआ है, इग्नोर करोगे तो भी चलेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉसिंग जरूरी है। यहाँ पे तो क्या, स्टार्टिंग ही यहाँ से हुई थी तो क्रॉसिंग तो कोई हुई नहीं है। अब आप बोलोगे सर यहाँ क्रॉसिंग हुई, यहाँ नहीं हुई है। यहाँ देखो, अगर ये थोड़ा सा भी क्रॉस करता ना, तब हमारी स्ट्रेटजी अप्लाई होती, पर नहीं हुई है क्रॉसिंग। तो यहाँ पे भी क्रॉसिंग हुई है, बिल्कुल ऊपर जाके क्रॉस हुआ है। अब यहाँ पे हम अप्लाई कैसे करेंगे, देखो ये जो बड़ा मुंह है ना, ये पूरा आप कैप्चर कर सकते थे, वही चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें यूज करना है फिब। क्या करना है, फिब। बस ये इंडिकेटर आपको अप्लाई करके छोड़ना है। इस इंडिकेटर में आपको क्या देखना है, क्रॉस ओवर नहीं होना। क्रॉस ओवर की बात छोड़ो आप, बस हमें क्या देखना है, बस इंडिकेटर को कैंडल क्लोज करके क्लोज हो जाए। ठीक है, और कुछ नहीं देखना है। फिब पे आएंगे। फिबोनाची सबको पता है, ठीक है ना। फिब आएंगे, फिब को अप्लाई कैसे करना है। अब ध्यान से सुनना, एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। लेट सपोज, जैसे कि नीचे कैंडल क्रॉस की, राइट, तो ऑब्वियसली बात है हमारा मेन टारगेट कहाँ होगा, डाउन साइड। हमारा व्यू क्या होगा, डाउन साइड व्यू होगा, ठीक है। बट अब हमें क्या करना है, जैसे मान लो कैंडल नीचे साइड क्लोज हुई है, नीचे को ब्रेक किया है, तो हमारा जो जो भी फीब होगा ना, वो नीचे से ऊपर लगेगा। क्या होगा, अगेन सुन लो, हमारा व्यू नीचे साइड जा रहा है तो फिब नीचे से ऊपर लगेगा। इस चीज को ध्यान रखना। अगर हमारी कैंडल फॉर एग्जांपल यहाँ यहाँ पे ऊपर, नीचे से ऊपर क्रॉस किया, तो हमारा व्यू ऑब्वियसली बात है नीचे से तो जाएगा नहीं, ऊपर ही जाएगा। तो हमारी फीब कहाँ से यूज होगी, ऊपर से नीचे की तरफ यूज होगी। बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है, और कुछ नहीं करना। चलो फिब पे चलते हैं। फिब में आपको सेटिंग ध्यान रखनी है। सेटिंग में आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, 1 मिनट यहाँ अप्लाई कर देता हूँ। ये मेरी सेटिंग है, आप कॉपी कर लो।
बेसिकली करना क्या है, सेटिंग पे आज जाके आपको क्या करना है, ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कुछ नहीं करना। 0, 1, 0.5, 0.618, बस और कुछ नहीं करना है। इतना चीज आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलो हटा देता हूँ मैं इसको, दोबारा अप्लाई करते हैं। अब देखो क्या करना है, स्ट्रेटेजी में काम कैसे आएगी। आपको पहले फाइंड करना है कि इंडिकेटर को क्रॉस कैंडल करके नीचे या ऊपर क्लोज हुई है। ठीक है, यहाँ मार्केट स्टार्ट हुआ था, कुछ नहीं हुआ, ऊपर हमने वेट किया, क्रॉसिंग नहीं दी, फिर नीचे साइड क्रॉसिंग मिल गया हमें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्या है, फिब का यूज करना है, पर करना कैसे, रिसेंट हाई एंड लो। क्या करना है, अब लिखो, एंट्री में आ गया, क्रॉसिंग इंडिकेटर होते हैं, हमारी एंट्री हो जाएगी। एंट्री के बाद हमें फिब यूज करना है। फिब कैसे करना है, रिसेंट आपको हाई या लो देखना है। अब मान लो मैं यहाँ पे फिब यूज करने जा रहा हूँ, तो मेरा रिसेंट हाई लो कौन सा होगा, मेरा रिसेंट हाई तो ये हो गया, नीचे क्रॉस रिसेंट हाई ये हमारा है। और रिसेंट लो कौन सा होगा, रिसेंट लो मेरा ये होगा, हाई रिसेंट और लो रिसेंट। ठीक है, समझ आ गया, बस इसी को ध्यान रखना और कुछ भी नहीं है। अब हम फिब अप्लाई करते हैं। फिब हमारे अप्लाई होगी, डाउन साइड व्यू है, तो मैंने क्या बोला, नीचे से ऊपर होगा मेरा। रिसेंट लो ये है मेरा, और रिसेंट हाई मेरा ये है। बस इतनी चीज मुझे करके छोड़नी है। क्रॉसिंग हो चुकी है, अब हमें लेवल कौन सा देखना, 0.5 और 0.618, ये दोनों लेवल, इन दोनों की क्रॉसिंग बहुत जरूरी है। अगर मान लो यहाँ पे अगर हमारा क्रॉस ओवर होता यहाँ तक ही, ये क्रॉस नहीं होता, हम एंट्री नहीं लेते। ठीक है, हो गया यहाँ तक, चलो ठीक है, हमारी दोनों कंफर्मेशन हो गई। इंडिकेटर को क्रॉस किया है कैंडल ने, फिब फिब भी हमारी सक्सेसफुल है, कोई दिक्कत नहीं है, फिल करती है कंडीशन। 0.5 टू 0.618 को क्रॉस किया है, बस छोड़ दो, अब इसको हटा दो, कुछ नहीं, ये हटा दिया मैंने। एंट्री हमारी तुरंत होगी डाउन साइड में। अब देखो ये कैंडल ऊपर गई है, वो छोड़ो, मैं भी आपको बताता हूँ, टारगेट और मेन एंट्री तो चलो आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेन होता है टारगेट का। सिंपल सी बात है, रिसेंट जो भी ऊपर हाई होगा, अगर डाउन साइड व्यू बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो रिसेंट जो भी हमने जहां फिब यूज किया था, हल्का सा आपको बफ करके आपका स्टॉप लॉस सेट करना है, हल्का सा बफ करके। अब बोले कि सर 7, ये तो हो गया लगभग हमारा, अगर हम 7.5 लेते हैं तो 75 पिप हो गया, राइट। बट देखो डोंट वरी, हमें टारगेट भी वैसे ही मिलेंगे। दिन में अगर आप 3 ट्रेड भी करोगे ना, इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग दिन में आपको बहुत सारी ट्रेड मिलेगी। पर अगर आपकी दिन में एक भी सक्सेस हो गई ना, मतलब एक भी अगर आपने पकड़ ली ना, होगी तो बहुत सारी, पकड़ने के ऊपर बात है, एक भी अगर आपने ट्रेड को पकड़ लिया ना, बहुत है, इनफ है आपके लिए। ठीक है, पूरे दिन मार्केट में रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप 3-4 घंटे भी टिक पाते हो, और या अगर स्क्रीन टाइमिंग दिन में 2-3 बार देख के 2 ट्रेड भी कैप्चर कर लेते हो ना, मैं सच बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े ट्रेडर पूरे वीक का पॉइंट कैप्चर करते हैं ना, वो आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, हो गया। अब मार्केट यहां से हमने एंट्री ले ली, मार्केट चल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, रिसेंट हाई से बफर करके थोड़ा सा ऊपर, चलो मैं, कुछ लोग बराबर लगाते तो बराबर लगाता आपकी, बस मैं हल्का सा थोड़ा बफ करके लगाता हूँ, डोंट वरी, ठीक है ना। इसमें हमें थोड़ा बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। कभी कभी ना आपका, ये मान लो कोई कोई बंदा ना कंजूसी कर लेता है, यहाँ पे सेट करता है, ये हल्का सा, क्योंकि एक्सनेक्स पे थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है हर किसी में, तो हल्का सा बफ करके लगाना होता है। ठीक है, मैंने यहाँ लगा दिया 7 पॉइंट, ये लो 7.5, यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, 1:1 निकालना चाहो तो, और 1:2। अब मैं देखो गलती क्या, हम पैसे लूज कहाँ करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हमारा पैसा वहीं लूज होता है जब हम प्लानिंग के साथ नहीं चलते हैं। ठीक है ना, अब मैं आपको एक चीज मेरे अकॉर्डिंग बताऊंगा, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, 1:2 कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, 1:2 आपका रहेगा यहाँ पे। अब बोलोगे सर 1:2 तक तो आया ही नहीं है, 14, 15, 14 पॉइंट थे, पर हमारा 13 पॉइंट तक आके रिवर्सल हो गया। डोंट वरी, 1:2 आपको टारगेट रखना है, सिंपल सी बात। अब देखो करना क्या है, ऑब्वियसली बात है 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर आपका 1:1 भी होगा ना यहाँ तक, मुझे पता है आप में से 99% लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे, क्योंकि 70 पिप्स इज नॉट नॉर्मल थिंग, आप समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। अब आपको करना क्या है, ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बोला 1:2 आपको मिलेगा तो मिलेगा, 100% श्योर है।
ध्यान से सुनना, करना क्या है, 50% या 70% क्वांटिटी, 1:1 जैसे ही आता है, ध्यान से सुनना, 1:1 जैसे ही आपका हिट होता है, 50% या 70%, मेरी मानो तो मैं, अगर इफ आई एम टू बी हॉनेस्ट, तो मैं अपनी 70% क्वांटिटी 1:1 में निकाल लेता हूँ, 30% क्वांटिटी मैं छोड़ देता हूँ किसके ऊपर, 1:2 के ऊपर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, 1:1, 70 पिप्स बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप बिगिनर हो, अगर आपके अकाउंट में मान लो $400 है, ठीक है ना, तो 0.05 प्लॉट लोगे, 0.04 लोगे, 0.04 में 0.02, 70 पिप्स मीन्स कितना हो गया, $14, 1500 रुपए, बहुत बड़ी बात होती है इंडियन करेंसी में। बाकी आप छोड़ दो हाफ क्वांटिटी। ठीक है, तो 1:1 आते, 50% या 70% आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, बट 50% रखते हो तो भी गुड है, बट मैं 70% बुक कर लेता हूँ। 50% फॉर एग्जाम्पल आपने क्वांटिटी बुक कर दी। अब आपको एसएल, देखो एक्टिव रहना, ये नहीं कि स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा के चले गए, ऐसा नहीं होता है मार्केट ऐसा आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि भगवान मैं भी नहीं हूं ना आप पे हो, तो थोड़ा जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं वो स्मार्टली अपना मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। 1:1 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, 50% आपकी क्वांटिटी बुक। अब आपका होगा टारगेट, मैंने क्या बोला था, 1:2, 1:2 आपका टारगेट मान लो, यहाँ ये आपका 1:2 मिल गया। अब आपका जैसे ही 70% यहां तक आ रहा है आपका 1:1, आपको SL C to C कर देना, कहाँ पे, बिल्कुल कोस्ट टू कोस्ट कर देना, जीरो रिस्क के साथ। भाई आपने तो 7 पॉइंट कैप्चर कर लिए, आपने $15 का प्रॉफिट कर लिया। अब अगर 1:2 मिलता है तो ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे हमारा 1:1 हुआ था, मार्केट कहाँ तक गया, 5 5, मतलब 50 पिप्स और मिल गया आपको, 55 पिप्स, सोचो आप। ठीक है, अब देखो आपकी भूख के ऊपर है, कुछ लोग क्या करेंगे ना, 50% क्वांटिटी जैसे यहाँ आएगी, मान लो यहाँ पे मुझे 7 पॉइंट मिले, बाकी लोग करेंगे 10 पॉइंट, 10 पॉइंट होते ही, देखो मेरा कभी कभी टारगेट ये भी रहता है, 10 या 15 पॉइंट का जो भी मेरा होता है, मैं बुक बची हुई क्वांटिटी की वो मैं बुक कर लेता हूँ। मान लो यहाँ पे 10 हो गए, मैक्सिमम ऑडियंस मुझे पता है क्या करेगी, आप लोगों में स्मार्ट जो होंगे, भाई पहले 15 पॉइंट कैप्चर कर लिए, मतलब $15 हो गए, अब आपके 0.02 क्वांटिटी और रही है, अगर आपने 0.04 ली है तो 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट मतलब कितना हो गया, $20 और मिल गए, तो कितना हो गया आपका, $35, 3-4 हज़ार रुपए का कमा के जा रहे हो आप। ठीक है, समझ आ गया आपको, चलो ठीक है, बढ़िया। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, डोंट वेरी। अब हम चलते हैं, इसी चार्ट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, कि चलो ठीक है सर मेरी एंट्री मिस हो गई। देखो स्टॉप लॉस ध्यान में रखना, मैं बोल रहा हूँ ना, देखो यहां तक आ गया था, बस सिस्टम के ऊपर जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, बैक टेस्टिंग, आपको अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर भरोसा होना चाहिए। अब मैक्सिमम लोग यहाँ पे आते ही, जब मैंने स्टार्टिंग में बैक टेस्टिंग करना चालू की थी, ठीक है ना, रियल मनी आया, मेरे अंदर भी बहुत फियर था, यहाँ तक आते थे मैंने बहुत टाइम, जब मैं बिगिनर था, बहुत टाइम मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया था। ठीक है ना, बहुत टाइम मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया था, पर वो मेरी गलती थी, मैं आपको बोलूंगा कि आप थोड़ा सा बफ लगा के स्टॉप लॉस करना। चलो ठीक है, चलते नेक्स्ट एग्जांपल पे। हो गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, देखा हमने, नीचे से ऊपर हुआ, अब हमारा व्यू कहाँ होगा, ऊपर साइड होगा। तो पहले क्या करना, ये तो कंफर्मेशन हो गई हमारे, अब हमारा होगा फिब यूज करेंगे कहाँ से, ऊपर से नीचे, क्या बोला मैंने, ऊपर से नीचे हमारा होगा फिब यूज, क्योंकि हमारा व्यू ऊपर है। तो रिसेंट हाई क्या होगा मेरा, रिसेंट हाई ये है, यहाँ हाई है। अब ये बोलोगे सर रिसेंट हाई तो ये है, आप ये यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना, मान लो अगर ये करते हो तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ तो ये फिल करेगा, ये देखो, रिसेंट हाई ये मान लिया, रिसेंट लो आपने ये मान लिया, तो ये तो ऑब्वियसली बात है क्रॉस होगा, तो छोटा हाई नहीं, रिसेंट हाई, हाई मतलब समझ रहे हो ना, रिसेंट हाई देखो चार्ट में देखते हैं आपको समझ, ये तो बिल्कुल छोटे छोटे, यहाँ पे करोगे देखो ये लाइन ही यहाँ आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है तो क्रॉसिंग होगी, तो फिर देखने का मतलब ही क्या रहेगा। मान लो आप ये सोच रहे हो ना, तो यहीं से फिर स्टार्ट होगी, इसके ऊपर तो जा ही नहीं सकते क्योंकि हम नीचे ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये इस कैंडल ने तो क्रॉस किया ही होगा, तो देखने की जरूरत ही क्या है। फिर हमारी यूज होगी रिसेंट हाई ये रहा, ठीक है, रिसेंट लो कौन सा होगा, ये वाला रिसेंट, ये मत ले लेना, ये होगा, ठीक है, जो रिसेंट होगा ये मैंने ले लिया। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये ले लो, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बाकी मैं तो हमेशा यही चूज करता हूँ।
ऑब्वियसली बात है, हमें क्रॉसओवर दिखा है इस कैंडल में, और ये है हमारे लेवल को भी 0.618 और 0.5 को कैंडल ने क्रॉस ओवर दिया है। चुपचाप आंख बंद करके अगर आप यहां भी लेते, चलो ठीक है, ये वाला भी लेते तो भी क्रॉस ओवर है, ठीक है। पर ये वाला है ना, ये वाला ये नहीं लेना, आपको दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। इस कैंडल पे हमारी होगी एंट्री, लॉन्ग में हमारी होगी एंट्री। ये हमारा हो गया टोटल, ठीक है। अब वही एग्जैक्टली हमारा क्या होगा, रिसेंट लो का हमारा एसएल होगा। चलो ठीक है, आप ये मान सकते हो, ये भी मान सकते हो, इट्स अप टू यू। बाकी मैं होता तो यही मानता। और देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, थोड़ा बफ करके लगाता हूं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 10, मतलब 101 पिप 11 पॉइंट्स बहुत बड़ी बात होती है गोल्ड में, हमारा पैसा डूब जाएगा अगर ऐसे लूट हो गया। देखो मेरी बात सुनो, जब बड़ा टारगेट करना हो तो मैं अपनी क्वांटिटी को हाफ कर देता हूँ। मान लो मैं एक लॉट से करता हूँ ना, चलो आपकी बात मान लेता हूँ, आप करते 0.04 से करते हो, ठीक है। वैसे नॉर्मल अगर स्टॉप लॉस होता है, आपको बड़ा दिख रहा है, वैसे आप क्या लेते हो, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिनिमम है ही है। तो अगर आपको 11 का लग रहा है, क्वांटिटी हाफ कर दो, 0.04 की जगह 0.02 कर दो, सिंपल सी बात है। 0.02, सोचो एसएल गया तो बात वही रहेगी, टारगेट आया तो भी बात वही रहेगी। तो मान लो हम यहाँ पे 0.02 के अकॉर्डिंग, क्योंकि बिगिनर की कैपिटल 300 400 डॉलर ही होती है, ठीक है ना। एक $100 में कितना लेना, 0.01, ध्यान रखना। $200 में 0.02, $300 हमारी क्वांटिटी क्या होगी, 0.03, $400 में 0.05, 0.04, ठीक है। चलो ठीक है, हमें ऐसा हमें हमें नहीं पता मार्केट कहाँ जा रहा है, ठीक है ना, कोई आइडिया नहीं है हमें। हमने ये मतलब ये सोचो हमारे है ही नहीं, हाथ में ही नहीं है। चुपचाप अपना 1:2 करो, 1:2 करो। वैसे अब देखो यहाँ 10 पॉइंट है ना, अगर मैं मेरी साइकोलॉजी यूज करूंगा तो मैं 1:1 में निकल जाऊंगा, ठीक है। पर आपकी तसल्ली के लिए मैं बता रहा हूँ, 1:2 इसमें मैक्सिमम चांसेस है आपको मिलने के। 20 पॉइंट बहुत बड़ी बात होती है। अब बोलोगे सर 20 पॉइंट कैसे कैप्चर हो गए, मजाक कर रहे हो। देखो मैंने करके रखे 30 पॉइंट कैप्चर करके रखे हैं, पेशेंस के साथ आगे बढ़ाओ, देखो बढ़ाते रहो आप, सब मिलेगा। यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो सकता था, पर देखो ये लॉन्ग टर्म की बात है। अब मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूँ, इतने पॉइंट बहुत होते हैं, ठीक है ना। 10 पॉइंट है ना, 1:1 में आप निकल जाओगे $20 प्रॉफिट करके। फिर भी एक एवरेज मान के चलता हूँ, 1:1 कहाँ आता अपना, ये रहा 1:1 यहाँ आता। अगेन मैं वही बोलता, आपको क्या बोलता, 1:1 आते 50% क्वांटिटी आपकी बुक हो जाएगी, ठीक है। 50% क्वांटिटी आपकी बुक, एसएल कहाँ शिफ्ट कर दो, कोस्ट टू कोस्ट कर दो, सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी देखो आपके स्मार्टनेस के ऊपर है। कुछ लोग वन यहाँ आप क्वांटिटी बुक कर लेंगे कितने पॉइंट्स पे, 11.5, मतलब $11 आपके हो गए। अगर 0.01 भी बुक करते हो, थोड़ा ऊपर जाएगा, 14 पिप्स, बहुत मतलब 14 पॉइंट्स बहुत बड़ी बात होती है, ऑलमोस्ट 15 पॉइंट हो गए। तो आपने 11 पे क्या किया, 1:1 कर दिया, 2 3 4 पॉइंट और जाते और कर देना। बाकी मैं तो एसएल यहाँ शिफ्ट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो यहाँ पे आता, मेरा स्टॉप लॉस जाता नहीं, कुछ किसी किसी टाइम मेरा C2C कट जाता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो प्रॉफिट हो गया, मेरा टारगेट हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो गुड। तीसरा एग्जांपल लेता, देखो कहीं भी देख लेना, मैं आपको ये नहीं कि बोल देता मैं किसी भी चार्ट पे चला जाऊं यही एग्जांपल आएगा, ठीक है। आप देखो रेंज बाउंड वाला भी एग्जांपल आपको दूंगा। अब ये हो गया, क्रॉस ओवर हुआ है, सिंपल सी बात है। क्या करना है, क्रॉस नीचे हुआ, डाउन साइड व्यू होगा मेरा, तो मैं क्या करूंगा, नीचे से ऊपर करूंगा, क्या करूंगा, रिसेंट लो, रिसेंट हाई, फिर यहाँ यूज करूंगा। रिसेंट लो ये है, कंफर्मेशन है, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है। कोई अभी बोलोगे सर ये है, देखो लेने में ये ले सकते हो, पर थोड़ा बहुत साइकोलॉजी आपको यूज करनी पड़ेगी, इतने भी बिगिनर नहीं हो आप, ठीक है। ये मेरी फिब लग गई है, रिसेंट लो टू रिसेंट हाई, क्योंकि मेरा डाउन साइड व्यू है। ऑब्वियसली बात है मेरी फिल हो गया है क्राइटेरिया, डन, एंट्री मेरी डन हो गई, कंफर्मेशन हो गया मेरा। इस कैंडल पे मेरी एंट्री डाउन साइड की, ये लगा दिया मैंने, डाउन साइड भी, ठीक है। वही एसएल अपना मैं देखो वही करता हूँ, यहाँ होना चाहिए वैसे तो, थोड़ा सा बप करके 9 पॉइंट, डन। 1:1 1:2 टारगेट करो, मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत, ये छोड़ो,
ये आगे वाला छोड़ो, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ठीक है ना। देखो पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा, सब कुछ हो जाएगा। 1:1 यहाँ मिला है। 1:2 की तरफ हम जाते हैं। टारगेट लगा के छोड़ दो आप, ठीक है ना। मैं तो पहले ही 1:1 में 50% क्वांटिटी का टारगेट ऑलरेडी सिस्टम में लगा के छोड़ता हूँ। बाकी आप क्वांटिटी को 1:2 में छोड़ता हूँ। ठीक है, ये 5 मिनट का टाइमिंग है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। ठीक है, हाँ टारगेट को 1 1 घंटे लग जाते हैं, बट सिस्टम में लगा के छोड़ दो आप, क्या दिक्कत है। आप देखो आप, अगर आपने पेशेंसली वेट किया, देखो कितने घंटे हो गए। 3 घंटे लगे। 3 घंटे के बाद में, ऑब्वियसली बात है मार्केट रेंज बाउंड था, आपको भी समझ आ रहा होगा। ठीक है, कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती, पर मैं आपको यही बोलूंगा सिस्टम में सारी चीज सेट करके छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। और ये देखो 1:2 मिला है नहीं मिला है, मुझे आप एक चीज कंफर्मेशन करो। कंफर्मेशन करो, एक चीज मिला है ना। इतना लॉन्ग आप टिकोगे नहीं, मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि इतना लंबा कभी कभी मैं भी नहीं टिक पाता हूँ। ठीक है, अपना टारगेट होगा मैक्सिमम मेरे, अगर 1:1, बस बहुत इतना इनफ है। यहाँ पे आता, सच बताऊं तो मैं इतना परेशान होने के बाद में मेरी पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर लेता। ठीक है, चलो डन, ये छोड़ो, हो गया। अब आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ है, चलो मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, आपको बता देता हूँ कि ये सक्सेस हुआ क्यों नहीं है। नीचे से ऊपर हुआ है तो ऑब्वियसली बात है मैं ऊपर से नीचे करूंगा, फिर मेरी ऊपर से नीचे यूज होगी। ये रिसेंट हाई था मेरा, ये रिसेंट लो था। यहाँ क्रॉस ओवर हुआ, पर क्या ये देखो ये लेवल का क्रॉस ओवर हुआ है, नहीं हुआ। ठीक है, फिर ये नीचे नीचे तो अपना डाउन साइड व्यू था ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऊपर नहीं क्रॉस हुआ। ठीक है, रिसेंट हाई लो यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाई अपना ये, लो ये, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड था। और इधर आपको रिसेंट हाई कोई नहीं दिख रहा। अब आप सोचोगे कि सर ये वाला हाई है और ये वाला लो है, तो भाई ये कैंडल ही क्लोजिंग उसने ऊपर दी और इसी को आप जस्ट लो बना रहे हो। ठीक है, इससे पहले रिसेंट जो भी बना था ये, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्राइटेरिया रहेगा, माइंडसेट रहेगा। जल्दबाजी मत करना, नहीं हुआ है मतलब ऊपर वाला व्यू है ही नहीं, अपना जो यहाँ सेटअप बना था वो अपने को टारगेट देगा, यहाँ नहीं। अगर होता तो मैं अपोजिट साइड भी ट्रेड में, दोनों ट्रेड में भी कभी कभी चल लेता हूँ, तो मुझे दोनों में प्रॉफिट होता है। ठीक है, हो गया, यहाँ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब कुछ लोग आएंगे कि सर ऊपर से नीचे ये क्रॉस किया है, ऊपर से नीचे ये क्रॉस किया। ऑब्वियसली बात है रिसेंट लो हम ये मान सकते हैं, हाई हमारा ये वाला रहेगा। इस कैंडल ने, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलती है, लोग लेट हो जाते हैं, तो मैं देखो यहाँ बताता हूँ। क्रॉसिंग हुई अपने की, इंडिकेटर ऊपर चल रहा था, लाए कैंडल नीचे क्रॉसिंग हुई है, फिब यूज करो। नीचे साइड व्यू है, नीचे से ऊपर हमारी फिब यूज होगी। ये लो और ये हमारा हाई, चेक करो आ रहा नहीं आ रहा। कैंडल क्लोजिंग दी है, ये हमारी 0.51, 0.1618 को क्रॉस किया है, डन है हमारी एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। चुपचाप आप अपने यहाँ पे बैठ जाओ, शॉर्ट पोजीशन में यहाँ पे बैठोगे, चुपचाप अपना एसएल यहाँ पे होता है, बफ करके 5 पॉइंट पे लगा दो। डन है अपना 10 पॉइंट, 1:2, कहीं नहीं गया आपका, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा 1:2। सिंपल सी बात है, कितना टाइम लगा, 2 घंटे में टारगेट हिट। सिंपल सी बात, ठीक है ना। चुपचाप निकल जाओ। और अगर यहाँ पे भी देखो बड़े बड़े ट्रेडर क्या करते हैं ना, 50 पिप्स उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। देखो ये 1.5 घंटे में मिल गया, और अपने को 1:1 होते ही 5.50% क्वांटिटी बुक, बाकी वाली छोड़ दो। कितने टारगेट के लिए, 1:2 के लिए छोड़ दो। बट एक चीज ध्यान रखनी है, 1:1 आते ही 1/2 क्वांटिटी बुक, 70% बुक जो भी है। नेक्स्ट 1:2 के लिए छोड़ोगे, बट एसएल, अगेन बता रहा हूँ, एसएल हमारा C2C कर देना, चुपचाप C2C कर देना। वो कहते ना, जाएगा तो बाल, गया तो बाल, आया तो पहाड़, वो वाला काम होगा। ठीक है, चलो डन। बाकी देखो आप एग्जाम्पल खुद लेते रहना, बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है, मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी है। ठीक है, मैं रेगुलर यूज करता हूँ सुई के बेसिस पे। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा मेरा आज का प्रॉफिट क्या हुआ है, सारी चीजें। अब देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर ऊपर, ऊपर क्रॉस हुआ है, लोग बोलेंगे देखो सर यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, रिसेंट हाई है लो ये है, सिंपल, अब ये हाई नहीं होगा आपका रिसेंट।
कि सी को बना दे, सी को बनाओगे तो देखो कैंडल के बीच में यहाँ कहीं आएगा, आप एंट्री लोगे ऐसे देखो गलती कहाँ करते लोग। ये मेरा रिसेंट हाई, लोग क्या बोलेंगे ये हाई हाई है, ये मैं रिसेंट हाई ले लेता हूँ, लो तो देखो यही रहेगा, आपको पता है। ऑब्वियसली बात है इन दोनों के बीच में बड़ी कैंडल है, क्रॉसिंग तो होगी, और यहाँ आप लोग ले लोगे, क्रॉसिंग हो गई मेरे भाई, और अपनी बन गई चुपचाप एंट्री। यहाँ तुम ले लोगे एंट्री, बोलोगे 4 पॉइंट का एसएल है, 3 पॉइंट दे देता हूँ, टारगेट रखता हूँ अपना 8 पॉइंट, यहाँ तक तो आएगा, देखो साइकिल देखो, ये होगा सपोर्ट हमारा, सॉरी रेजिस्टेंस, यहाँ तक आएगा, और मैं यहीं तक बुक कर लूंगा, मेरे 7-8 पॉइंट हो जाएंगे, 1:1 मुझे यहाँ मिल रहा है, और अपना हो गया एसएल हिट। गलती कहाँ की थी, ठीक है ना, गलती आपकी थी रिसेंट हाई सही नहीं लिया, रिसेंट हाई होगा ये वाला, ठीक है। अब देखो ये होगा अपना लो, क्या क्रॉस किया है, 0.618, 0.5, दोनों के बीच के गैप को नहीं क्रॉसिंग दी ना, बस चुपचाप बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, जहां मिलेगी वहां प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मैंने यहाँ पे भी एंट्री नहीं की, यहाँ पे भी नहीं की, मैं मान लो यही मैंने अपना लैपटॉप ओपन किया है, और ये कैंडल मिल गई थी मेरे क्लोजिंग की, ये तो मैंने बता दिया, ऊपर गया, मैं यहाँ आया हूँ मान लो, यहाँ मेरी चल रही है, इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है, ठीक है, कोई दिक्कत, ये रिसेंट लो है, ये रिसेंट हाई है, ठीक है, रिसेंट लो ये है, रिसेंट हाई ये है, देखो कैंडल ने क्लोजिंग दी है, इसने भी, अब बोलोगे सर रिसेंट हाई ये क्यों नहीं लिया, तो मेरे भाई देखो रिसेंट अगर लो ये बना ना, तो इसके बाद ही हाई होगा ना, पहले हाई और फिर लो को नहीं लेंगे, समझ रहे हो ना, अगर मेरा रिसेंट लो ये है, अब अगर हाई इसको ले तो लो फिर ये लेना पड़ेगा, वो तो फिर बात हो गई। रिसेंट लो ये है तो ऑब्वियसली बात है, जब कोई लो बनता है उसके बाद हाई कहाँ जाएगा, अगला वाला हाई जाएगा ना, तभी नीचे आया, समझ रहे हो ना, सिंपल सी बात है, इस कैंडल पे मेरी एंट्री होगी, और अपना यहाँ पे एंट्री होगी, बफर करके रिसेंट हाई, इस हाई पे नहीं, रिसेंट जहां पे हमने फिब यूज किया ना वही यूज करना, ताकि अब बड़े लॉसेस, कभी कभी देखो एसएल भी हिट होता है, कोई दिक्कत नहीं, बड़े लॉस नहीं होगा आपको, डोंट वरी। और अगर दिन में 2 ट्रेड भी करोगे ना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर एक ट्रेड आपका फेल हो गया, दूसरा ट्रेड 100% विन होगा, और वो आपका पूरा का पूरा पैसा कवर करके इन प्रॉफिट आपको छोड़ेगा, ठीक है। चलो 1:2 करते हैं, आ जा मेरे शेर, बस सिंपल सी बात। अब मुझे बताया यहाँ पे देखो 1:1 कहाँ मिल गया, 1:1 तो आपको यहीं इधर ही मिल गया, तो कितने मिनट में, कितना मिनट हुआ, 5, 10, 15 मिनट में, 15 ओनली 15 मिनट्स में आपका 1:1 डन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें थोड़ा सा आधा घंटा और वेट करना पड़ा, पर हमारा हो गया 1:2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 50% क्वांटिटी 4 पॉइंट में, 50% यहाँ डन हो गया। अब कुछ लोग इसको लॉन्ग वे के लिए भी क्लोजिंग आगे लेके जाएंगे, तो देखो क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको एक ट्रिक और बताना, कभी कभी मैंने ऐसे बड़े बड़े टारगेट अप्रोच किए, ग्रीन कैंडल का वेट करो, पिछली वाली रेड कैंडल को अगर ग्रीन कैंडल क्लोज ना करे तब तक होल्ड रखो, ठीक है ना, जैसे मैंने होल्ड रखा, होल्ड रखा, और जैसे ये ग्रीन कैंडल ये रही, इसने पिछली वाली को क्रॉस किया, मेरी चुपचाप यहाँ पे, यहाँ आया ना, यहाँ तक गया था मैं और होल्ड करने वाला था, इस ग्रीन कैंडल ने होल्ड कर दिया मेरा टारगेट वो, और मैं यहाँ निकल जाऊंगा, चुपचाप अपना प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा, कोई अब लालच नहीं करूंगा, ठीक है ना, बड़े टारगेट को आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो, अगर रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल कवर कर रही है और मेरा टारगेट ऊपर की तरफ है, तो ग्रीन कैंडल को अगर रेड कैंडल कैंडल क्लोज कर रही है, मैं टारगेट के बड़े टारगेट पे जा रहा हूँ, मैं चुपचाप निकल जाऊंगा, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, कितने हो गए पॉइंट, 10 पॉइंट और मिल गए, दो क्वांटिटी रखी, $20 हो गए, सिंपल सी बात है, अपना ₹2500 का गल, ठीक है, एज ए बिगिनर बता रहा हूँ मैं आपको। अब ठीक है, ये एग्जांपल लेते फिर मैं क्लोज करता हूँ, बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, कोई भी प्रॉब्लम होगी और सारी चीजें मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना, 2-3 एग्जांपल और लेते फटाफट। देखो ये क्रॉसिंग दी है, ठीक है, रिसेंट ऊपर जा रहा हूं तो मेरा क्या होगा, ऊपर जाने से क्या होगा मेरा, ऊपर से मतलब, हाँ ऊपर से नीचे करूंगा मैं, सॉरी नीचे से ऊपर लूंगा, लो से हाई लूंगा, ठीक है, सॉरी मतलब कंफ्यूज हो गया मेरे माइंड में अंदर, ठीक है ना, हाई टू लो, ठीक है, ऊपर प्लानिंग कर रहा हूँ ना, व्यू ये बड़े बड़े कैंडल देखे ना मेरा दिमाग डाउन साइड ही ट्रेंड आ गया, ठीक है, डोंट वेरी, हमारा टारगेट ऊपर की तरफ है, हम क्या लेंगे, अप टू डाउन, रिसेंट हाई कौन सा है, देखो वही बोलूंगा, कुछ लोग ये समझेंगे ये, तो मेरे भाई यहाँ तुम लोगे, ये हाई यही रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है क्रॉस सही है ना, ये मेरा रिसेंट रहेगा हाई, आपको कैसे
स्टॉप लॉस से बचाएंगे ये मेरा हाई, हाई टू लो करूंगा, लो मेरा ये रहेगा। सिंपल सी बात है। क्या हुआ, बड़े लोग गलती करते, क्रॉस हुआ, एंट्री ले ली। मेरे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मेरी एंट्री नहीं है। क्लोजिंग का वेट करना, ये नहीं यहाँ यहाँ पहले लगा के बैठे हो, वो हो गया चुपचाप एंट्री ले, क्लोजिंग का वेट करो। नहीं दिए ना, किस, नहीं दिए मतलब नहीं होगी एंट्री। और देख लो मार्केट, अगर आप ले लेते ना, ऐसे लेट होता था। ठीक है, आपको, आपके कैपिटल को पूरा सेव रखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ आया, इस टाइमिंग पे देख रहा था, मेरी एंट्री नहीं हुई नहीं, और मेरा ये कैंडल क्रॉस किया नीचे, चुपचाप मैं क्या देखूंगा, लो टू हाई, फिर यूज किया। लो अपना रिसेंट ये है, तो हाई मेरा ये है। क्रॉसिंग हुई है नहीं है चेक करूंगा, ऑब्वियसली बात है क्रॉसिंग हुई है। ठीक है, अपनी यहाँ तुरंत बन जाएगी डाउन साइड की एंट्री। ये क्रॉसिंग यहाँ हुई है, और अपना एसएल होगा बफ बफ करके थोड़ा 5.5 पे मैं रख देता हूँ। ठीक है, और टारगेट जस्ट डबल, 1:1 कहाँ मिल रहा है, 1:1 मुझे यहाँ मिल रहा है। तो अगर आप $400 से भी शुरू कर रहे हो ना, 1:1, 5 पॉइंट मीन्स कितने हो गए, $10 हो गए। अगर हाफ क्वांटिटी बुक करते हो तो पूरी कर दो, $20 हो गए। पर पूरी आपको नहीं करनी है। देखो, या तो हमारा सी टू सी ले जाएगा मार्केट, जाने दो। देखो, मार्केट को हमें अपने हाथों के अकॉर्डिंग नहीं घुमाना, जैसा वो चल रहा चलने दो। बस हमें अपना अपनी साइकोलॉजी यूज करनी है। ठीक है, 1:1 यहाँ आ गया, हमारा टारगेट 1:2 था, जो कि ऑब्वियसली बात है हमारा हिट हो गया। देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। ठीक है, कभी कभी देखो, इतना कॉन्फिडेंस आता है ना, हमारा टारगेट हिट करके जस्ट निकल जाता है। अब देखो, आपको सच बताऊं, वैसे टारगेट है ना, ये तो मैंने बफ करके ऊपर लगाया, वैसे टारगेट हमारा ये वाला था। ठीक है ना, तो हमारा 1:2 तो पहले ही निकल गया था यहीं पे। समझ आ रहे हैं, यहीं पे। और मैंने बफ करके लगाया था, ऑब्वियसली बात है। तो कभी कभी ऐसा भी आपके माइंड में आया होगा, मतलब आपके साथ ऐसी चीज होगी, मैंने 5.5 किया ना। हाँ, ठीक है, मान लो मेरा टारगेट है यहाँ रहता फॉर एग्जाम्पल, हल्का सा इधर, तो देखो चुपचाप अपने टारगेट के बिहाफ पे हल्का सा निकल जाया करो। ठीक है, वेट नहीं करना किसी का। अब देखो, मेरा 1:2 यहाँ है, ऑब्वियसली बात है पूरा टारगेट करके हिट गया। मतलब कितने पॉइंट हो गए मेरे, 11 पॉइंट इसमें, मतलब $22 मुझे यहाँ मिल गए थे। और मुझे 1:1 में कितने डॉलर मिले थे, $10। कितने डॉलर, $10। तो $32 हो गया। मेरा एक ट्रेड में कितना प्रॉफिट हो गया, $400 से डेली का $3000। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, विद इन 10 डेज, 2 वीक में आप अपना कैपिटल डबल कर सकते हो। चलो एग्जांपल लेते हैं, मैंने ये सारी ट्रेड मिस कर दी, मान लो मैं यहाँ पे बैठा था, ये मैंने देखा क्रॉस ओवर हुआ अपना इंडिकेटर का, चुपचाप फिब यूज करो। ऊपर जा रहा है ना, तो क्या होगा, ऊपर से नीचे, ऊपर व्यू है ना, ऑफ साइड व्यू, ये रिसेंट हाई होगा, और ये अपना होगा लो। ठीक है, क्रॉस ओवर दिया है, ऑब्वियसली बात है क्रॉस ओवर दिया। देखो, ये रिसेंट हाई और लो मत लेना, बेवकूफी वाली हरकतें मत करना। ये रिसेंट हाई लो, ऐसे मत करना। ठीक है ना, जो भी दिख जाएगा, देखो प्रैक्टिस करोगे ना, आपको सब चीजें पता चल जाएगी। यहाँ मेरी एंट्री होगी, जो भी होगा मार्केट मेरा एसएल जाएगा, मुझे आगे का नहीं पता, लॉन्ग करूंगा मैं, चुपचाप अपना लॉन्ग हो गया, रखूंगा यहीं एसएल। कितने पॉइंट का है, 9 पॉइंट का मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जाएगा तो कितना जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है। अपना टारगेट 1:1 पे पहले चलते हैं, वैसे 1:1 अपना ये रहा, 9 पॉइंट। अब लेट्स सी, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, ठीक है ना। बट मैं मेरी स्टड, मुझे चाहे 2 घंटे का वेट करना पड़े, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना। मिला नहीं मिला दोस्तों, ठीक है, यहाँ क्वांटिटी हाफ बुक हो जाती है, कितने घंटे लगे, 3 घंटे बाद टारगेट आया। ठीक है, 50% बाकी आप होल्ड करते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो अभी देखो, ये बहुत सारी ट्रेड मिली है, मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। पर अब देखो, कितना भी होल्ड करोगे ना, देखो आगे 1:2 कहाँ मिलेगा, 1:2 अपना हो गया, यहाँ पे हो गया अपना टारगेट, यहीं पे कहीं है ना, हो गया। इतने देखो कितने पॉइंट हो गए, अगर आप यहाँ तक भी होते हो ना, 17 पॉइंट, बट 15 पॉइंट इज इनफ। 3 पॉइंट क्या हो गए, नहीं ये हो गए,
और मैं अगर होता, सच बताऊं तो मैं यहीं पे निकल जाता, इसी हाई पे 1:1 में निकल देता। और ज्यादा होता तो 10 पॉइंट्स से ऊपर होते मैं बुक कर लेता। ठीक है, चलो छोड़ो, आपके ऊपर है। अगर जाएगा तो कुछ नहीं ना, 50% बुक हो गया, प्रॉफिट 9 पॉइंट मतलब $18। अगर 0.02 भी बुक करते हो बहुत बड़ी बात होती है, छोड़ो उसको। हो गया। अब बोलोगे सर ये भी क्रॉस किया नीचे, मेरी ट्रेड मेरा रनिंग था। तो देखो सिंपल सी है, दिमाग लगाओ थोड़ा, फिर यूज करो। डाउन साइड भी है ना, तो डाउन से अब करोगे, ये मेरा रिसेंट लो रहेगा और हाई मेरा ये रहा, क्या रहा हाई। क्या क्रॉसिंग हुई है इसकी? नहीं भी है ना, चुपचाप बैठे रहो अपनी ट्रेड में। ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ दोबारा हुआ है, तो देखो दोबारे वाले जो है ना, मान लो आपने तो यहाँ एंट्री ले ली, कुछ लोग लेट आएंगे, फॉर एग्जांपल मैं लेट आया और मुझे ना ये वाला दिखा, ये दिखा क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, तो ये मेरा हाई है, ये मेरा लो है। यहाँ पे मैंने ये लिया था, बट ये वाला इस सिचुएशन मेरा हाई ही हो गया, रिसेंट हाई। इसमें ये मत ले लेना, मैं ये चेक करूंगा और मैं यहाँ डालूंगा ये। इस कैंडल ने क्रॉसिंग दी है, पर मेरी ये क्रॉस नहीं हुई, सेकंड कैंडल ने दी है। ठीक है, सेकंड कैंडल ने क्रॉसिंग दी है, तो मैं क्या करूंगा ना, सेकंड कैंडल ने क्लोजिंग दी है, चुपचाप अपना यहाँ पे बफर करके लगा देंगे। ये 3 पॉइंट का ना, ये मान लो यहाँ पे था 3.5 पॉइंट, मैं इसको 3.5 के 4 पॉइंट के ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे टारगेट भी उस अकॉर्डिंग रखना है ना। हल मतलब बोल रहा हूँ बफर करके। देखो अगर आप यहाँ लगाते तो ऐसे लाभ हिट हो जाता, यहाँ लगाते लोग ऐसे लेट, थोड़ा सा बफ करके और लगो, कंजूसी मत करो, 4 पॉइंट है ना, मतलब 3 आ रहा है तो ये मत सोचो कि 3.5 कर देता हूँ, 4 लेके जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको देख के नहीं बोला, मेरी प्रैक्टिस है तो मैं ऐसे ही करता हूँ। 1:1 यहाँ होगा, इसमें मेरा हो गया एस एल हिट, एस एल मेरा हिट हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, एस एल हिट होते हैं। ठीक है। अब अपना ये भी क्रॉस हुआ, चलो मैं देख लेता हूँ। डाउन साइड भी है ना, तो डाउन से अब जाऊंगा, ये मेरा रेसेंट लो, ये मेरा रेसेंट हाई होगा। ठीक है, क्रॉसिंग दी है, इसने भी दी है, ले लूंगा मैं ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, यहाँ पे कितने पॉइंट गए, 3-4 पॉइंट गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डाउन साइड व्यू है मेरा, ये अपना इस कैंडल, देखो एक चीज और भी ध्यान रखनी है, मैक्सिमम जब बड़ी बड़ी कैंडल का क्लोजिंग होता है ना, तब वहां पे आप रुक जाइए। देखो कितनी बड़ी कैंडल है, 33 टू, मतलब मोटा मोटा 5-5 70-60-60 पिप्स की है। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उस टाइम आपको क्या करना, बच के रहना है। और अगर आप लेते हो तो यहाँ पे मत लगाओ, जो कैंडल का ये बड़ी कैंडल उसका है ना हाई, हल्का सा बफ करके लगा दो वहां पे, सिंपल सी छोड़ दो, अगर आपको लेनी ही है तो। वैसे मैं इस चीज को अवॉइड करता हूँ, जब बड़ी कैंडल आपकी क्लोजिंग देती है, देखो बड़ी कैंडल क्लोजिंग देती है क्या होता है, बड़े लोगों की एंट्री है, बड़े लोग क्या करते हैं, मार्केट को गिरा के प्रॉफिट बुकिंग करके चुपचाप निकल जाते हो, तो क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग हो गई, मार्केट भागेगा ऊपर और आपका ऐसे लूट हो जाएगा। अवॉइड करना इसको। बड़ी कैंडल क्लोजिंग मिलेगी आपको 5-5 6 6 7 7 पॉइंट की, 3 पॉइंट की हो कोई दिक्कत नहीं है, बट देखो ये कितने 6.7 पॉइंट की है, तो अवॉइड करो उसको। ठीक है, बाकी कोई डाउट है आप टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, सारी चीजें आपको अच्छी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है।